सुप्रभात। आज हम अपनी दीपावली के त्यौहार के बारे में चर्चा करेंगे। दीपावली का त्यौहार सनातन धर्म में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख त्यौहार है हमारा दीपावली त्यौहार। दीपावली त्यौहार कितने दिनों का होता है? 5 दिनों का, जिसमें सबसे पहले हम किसका धनतेरस, सेकंड होता है हमारा रूप चौदस, थर्ड नंबर पे होता है दीपावली और फोर्थ नंबर पे होता है गोवर्धन पूजा और अंतिम त्यौहार होता है हमारा भाई दूज, भैया दूज। आज हम चर्चा करेंगे भाई दूज की। जिस दिन क्यों मनाते हैं हम भैया दूज, कैसे हुई थी इस त्यौहार की शुरुआत, क्या है पौराणिक कथा, इसकी भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। भैया दूज हम क्यों मनाते हैं, भैया दूज क्यों मनाते हैं, भाई दूज कैसे हुई थी, इस त्यौहार की शुरुआत क्या है, पौराणिक कथाएं, इसके कुछ अलग अलग देशों में अलग अलग भ्रांतियां हैं, सभी इसको अलग अलग तरह से मनाते हैं। इस दिन दिवाली के ठीक 3 दिन बाद में दिवाली का भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। दिवाली से ठीक 3 दिन बाद में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली के ठीक 3 दिन बाद भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। भाई दूज के दिन बहन भाइयों को रोली से टीका कटवाती है, टीका करती है और मोली बांधती है। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाकर उन्हें नारियल देती है। क्यों मनाया जाता है भाई दूज? भाई दूज पर भाई को तिलक करने के बाद भोजन कराने की धार्मिक एक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बहन पूरी श्रद्धा और आदर के साथ तिलक और भोजन कराती है और जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है और यमराज का बहन ही रहता। इस पे भी बहुत सारी कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं जो हम लोग वो करते हैं। भाई दूज की पौराणिक कथा, एक कथा के मुताबिक पौराणिक कथा में भाई दूज पे 2 कथाएं हुई हैं। एक हुई है नरसंगासुर वध की और दूसरी हुई है यमुना और यमदूत की। एक कथा के मुताबिक भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करने के बाद अपनी बहन सुमित्रा से मिलने गए थे। इस दिन सुमित्रा ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया और उनके माथे पर तिलक लगाया था। इसी दिन से भाई दूज मनाने की परंपरा शुरू हुई। दूसरी कथा के मुताबिक यमराज की बहन यमराज और यमुना कौन है? सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा। उनकी 2 संतानें थी, यमुना और यमदूत। संज्ञा थी जिससे अपने पति सूर्य का तेज सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी हूबहू एक प्रतिमा बनाई, जिसको क्योंकि वह सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाई थी संज्ञा, इसलिए उन्होंने अपनी हूबहू एक छाया बनाई और उस छाया को अपना पुत्र यमदूत और यमुना उनको सौंप दी और खुद वहां से चली गई। छाया को यमदूत और यमुना से कुछ भी सरोकार नहीं था, कुछ मतलब नहीं था, तो वह उनका न ध्यान रखती न कुछ करती। पर यमुना और यमदूत में बहुत अच्छी प्यार था, बहुत दोनों बहन भाई बहुत अच्छे से रहते थे, अच्छे से सब कुछ करते थे। इसीलिए यमुना और यमदूत बहन भाई, यमराज की बहन यमुना ने कई बार अपने भाई को बुलाया तिलक के लिए, पर वह
किसी कारणवश नहीं आए। फिर एक बार वो चले गए, भोजन के लिए वो आमंत्रित किया, तो अचानक से एक दिन, पहले तो कई बार नहीं गए यमदूत, फिर एक दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को वह अपनी बहन के घर चले गए। बहन ने अचानक से अपने भाई को आया हुआ देखा तो वह बहुत खुश हुई और उनका फूलों से स्वागत किया और उनको आसन पे बैठाया और उनका तिलक लगाया और उनके माथे पर तिलक लगाकर रोली मोली हाथों में पहन दी और उन्हें अच्छा भोजन करवाया। उनका यमराज का इतना अच्छे से स्वागत किया कि यमराज ने प्रसन्न हो गए और उसने अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार भी किया और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बहन से वर मांगने को कहा। यमदूत ने अपनी बहन यमुना से वर मांगने को कहा, तो उसने बोला कि मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं एक वर मांगती हूँ आपसे। बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा हर साल इसी दिन, यानी किस दिन, कृष्ण कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष द्वितीया के दिन आप यमराज उनके घर आए कि भाई अपनी बहन के घर जरूर जाए। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन हर भाई अपनी बहन के घर जाए और यमराज ने यमुना को वरदान दिया कि तथास्तु, कहा कि जो बहन अपने भाई को इस दिन तिलक लगाएगी उसे उनका भय नहीं रहेगा। तभी से भाई दूज मनाने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है और तिलक लगवाता है और बहन अपने भाई को बुलाती है और भाई जाता है, तिलक लगवाता है, सब कुछ करता है, तो वह हर चीज़ से मुक्त होता है, उसे कोई भय नहीं रहता और भाई की जो भी विपदा होती है, परेशानियां होती है, वह भी उसे धारण कर लेती है। और अगर भाई नहीं जाता है और इस दिन अपनी बहन से तिलक नहीं लगवाता है तो उसका बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः भाई दूज के दिन भाइयों को अपनी बहन के घर आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए और भोजन करना चाहिए, क्योंकि उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो हमें भाई दूज अच्छे से मनानी चाहिए। हैप्पी भाई दूज।